हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के। तो पाइथन के अंदर हमने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था। वो प्रोग्राम क्या था? वो प्रोग्राम था कि किस प्रकार से हम किसी भी जो नंबर्स होते हैं, एक लिस्ट के अंदर जो नंबर दिए होते हैं उसको हम जो है बाइट एरे यानी कि बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। तो अभी बात करने वाले हैं वापस से, यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट फाइल लेते हैं और उसी प्रोग्राम की बात करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्ट्रिंग की। यानी किसी भी स्ट्रिंग को किस प्रकार से हम बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर दें, उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम जो है बाइनरी फाइल बनाते हैं, शुरुआत में यही बताया था हमने। तो क्रिएट अ बाइनरी फाइल, यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट अ बाइनरी फाइल। फाइल नहीं बल्कि बाइनरी फाइल कर देते हैं, यहाँ पे BINARY बाइनरी फाइल। ठीक है, तो बाइनरी फाइल बनाने के लिए हमने आपको ये कोड दिखाया था कि यहाँ पर एक किसी भी नाम से आप बना लेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको बाइट एरे का यूज करना है। ये एक प्रकार का प्रीडिफाइंड फंक्शन भी होता है। ठीक है, जो किसी भी जो लिस्ट है या इस तरह की चीजें हैं उनको, ये ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर को ही उठाएगा, ये टेक्स्ट को उठाने की क्षमता नहीं रखता है, यानी स्ट्रिंग को नहीं उठा पाएगा ये, यानी स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 1 लिखा, ये 6 लिखा या 77 लिखा, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे। ठीक है, और अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, यानी कि अब एंटर करके नीचे आएंगे और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे विथ ओपन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको एक नाम देंगे। जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया बाइनरी फाइल और इसको WB मोड में रखा है। WB मोड का क्या मतलब है? और इसको एक नाम दे दिया, F नाम है यहाँ पे, तो मैं इसे फाइल कर देता हूँ, F भी लिख सकते हैं आप। जो लिखेंगे उसी नाम से एक्सेस भी करेंगे। तो ये हो गया। अब एंटर करके नीचे आइए और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, इसमें राइट करवाएंगे तो लिखेंगे फाइल, चूंकि इसे नाम दिया है फाइल तो फाइल डॉट राइट करेंगे और राइट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे डाटा, DATA। क्या लिखेंगे? डाटा लिखेंगे और फिर यहाँ पर ये काम हो गया। तो अभी यहाँ पर जो है एंटर करके नीचे आएंगे, हमें कैसे पता चला कि काम हो गया? तो यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे, क्योंकि पाइथन में प्रिंट करवाने के लिए तो प्रिंट ही लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी फाइल क्रिएटेड। तो ये बाइनरी फाइल क्रिएटेड ये हमने लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, और अब कंट्रोल S करके सेव करेंगे। तो जब सेव करेंगे तो इसे .py एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे। तो यहाँ पे BINN और .py आगे आ ही जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब सेव कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या रहा ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो ये एक बाइनरी फाइल बनी। अब कैसे बनी बाइनरी फाइल उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये पहले तो इसको रन कराते हैं। तो ये रन करा दिया हमने, तो रन कराया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि बाइट एरे जो है जब भी होगा तो ये 255 तक की रेंज तक का होगा। उससे अधिक आप लिख देंगे ना तो एरर आ जाएगा, जैसे कि मेरे में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है ना, देख लीजिए आप। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि 888 लिख दिया, और 888 लिखेंगे तो ये एरर आएगी। आप 255 से अधिक जो भी लिखेंगे वो एरर आएगी। अब देखिए 255 मैंने लिख दिया तो ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर मैं इसको चला देता हूं तो ये देखिए बाइनरी फाइल क्रिएटेड हो गया, और आप इस बाइनरी फाइल को देख भी सकते हैं उस लोकेशन पे जाकर के जहां पे ये सेव है। ठीक है ना। अब अगर इससे ज्यादा लिख देंगे, जैसे 256 भी लिख देंगे आप, तो भी एरर कर देगा ये। तो ये देखिए यहाँ 256 लिखा, अब ये तुरंत एरर करेगा। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ वैल्यू एरर बाइट मस्ट बी रेंज इन 0 से लेके 255 के अंदर ये होना चाहिए, 56 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये इसीलिए ये एरर आया, और बाकी तो चीजें आप देख ही सकते हैं। ये बाइनरी फाइल क्रिएटेड हो गई। अब इस पर डबल क्लिक करके आप इस फाइल को देख भी सकते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे तो फाइल जिस नाम से बनाई होगी, तो जैसे मान लीजिए मैंने बाइनरी फाइल डॉट बिन के नाम से बनाया, तो नीचे यहाँ पे शो करेगा वो बाइनरी फाइल डॉट बिन। अब चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखिए ये रहा, ये वो फाइल है। तो देख रहे हैं ये क्या लिखा है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, और ये एक बाइनरी फाइल बन गई। अब ऊपर इस कोड में हमने क्या लिखा था ये तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए ये तो बाइनरी फाइल है हमारी। ये देखिए ये कोड में तो ये लिखा था, तो फिर ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो ये बाइनरी फाइल बन गई हमारी। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हमें स्ट्रिंग को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना। तो स्ट्रिंग को कैसे करें, ये एक सवाल काफी अहम हो जाता है कि स्ट्रिंग को करना हुआ तो स्ट्रिंग को कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक और फाइल बनाते हैं। तो स्ट्रिंग को अब करके देखेंगे। तो यहां से चलेंगे, ये न्यू टेक्स्ट फाइल लेंगे और अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को करेंगे। तो ये लिखा सबसे पहले स्ट्रिंग और अंडरस्कोर लगाया, और यहाँ पे लिखेंगे डाटा। ठीक है, ये लिख दिया स्ट्रिंग डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, स्ट्रिंग टाइप करते हैं भाई, इसी स्ट्रिंग को ना कन्वर्ट करेगा ये।
तो हेलो, यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ। माय नेम इज, यहाँ पे लिखेंगे इज सूरज, एंड यहाँ पे आगे बिलोंग्स, BELONGS, बिलोंग्स टू देवरिया, लखनऊ में भी रहा हूँ काफी समय तक, तो यहाँ पे एज वेल एज लखनऊ। ये एक बड़ी स्ट्रिंग मैंने टाइप कर दी है। अब ये स्ट्रिंग ही है क्योंकि डबल डॉट कॉमा में है और सेट ऑफ कैरेक्टर भी है, तो ये तो स्ट्रिंग हो गई ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्ट्रिंग हमने बना ली। अब हम यहाँ पर एक जो है बनाते हैं बाइनरी डाटा नाम से। किस नाम से? बाइनरी डाटा। तो ये लिखा बाइनरी, BINARY, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, गैप मत दीजिएगा नहीं तो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर लिखेंगे एक स्ट्रिंग डाटा। किस नाम से? स्ट्रिंग डाटा, क्योंकि ऊपर किस नाम से बनाया? स्ट्रिंग डाटा नाम से ही तो बनाया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा करिएगा। और स्ट्रिंग डाटा डॉट, यहाँ पर एक फंक्शन यूज कीजिएगा इनकोड, ये आपको यूज करना होगा। और यहाँ पे लिखिएगा UTF-8 लिखिएगा। और ये जो UTF-8 लिखेंगे ना, ये UTF-8 को हम रखेंगे सिंगल टेट कॉमा में, ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये UTF-8 हो गया और ये क्लोज हो गया ऐसे। तो ये करके और फिर अब क्या करना है, अब एंटर करके नीचे आना है। और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखिएगा विथ ओपन। क्या लिखिएगा? विथ ओपन, क्योंकि विथ ओपन इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर विथ ओपन आप लिखते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं, तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये विथ ओपन लिख लिया और यहाँ पे सिंगल टेट कॉमा में लिखते हैं स्ट्रिंग बाइनरी फाइल डॉट बिन, और यही तो था। तो ये हम कर देते हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर बाइनरी, BINARY बाइनरी, और अंडरस्कोर फिर लगाएंगे फाइल। अब चूंकि बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन डॉट बिन ही होती है, ठीक है, या डॉट IMG होती है, ठीक है ना। डॉट IMG भी बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो ये बिन कर दिया हमने। और बिन करके क्या करेंगे, ये हो गया डॉट बिन। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगा करके क्या करेंगे, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगा करके यहाँ पर WB करेंगे। WB यानी राइट बाइनरी फाइल। इसका मतलब क्या हुआ? राइट बाइनरी फाइल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा एज, इसको एक नाम देंगे ना, तो वो नाम होगा फाइल, ठीक है। मैं अक्सर यही देता हूं, तो यही मैं रख लेता हूं, फाइल ही रख लेता हूं। एज फाइल कर दिया हमने। और अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अब जो है लिखेंगे फाइल, चूंकि फाइल नाम से ही बनाया है तो यहां पे लिखेंगे फाइल, और डॉट फाइल में राइट करवाएंगे। तो ये राइट की परमिशन दे रहा हूं मैं। राइट किस में राइट करवाएंगे, तो बाइनरी डाटा नाम से जो ऊपर बनाया ना, उसी में। तो ये यहाँ पे दे दीजिएगा फाइल डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा ऐसे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ लिख देना है बाइनरी डाटा। क्या लिखना है? बाइनरी डाटा। सिंपल लिख देना है, बिना किसी सिंगल डॉट कॉमा या डबल डॉट कॉमा के। तो ये बाइनरी डाटा लिख दिया इसमें। देखिए 2 बार आ गया, तो एक ही बार लिखिएगा, 2 बार नहीं करना है इसको। ये थोड़ा सा आपको सजेस्ट भी करता है विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसमें थोड़ा कोडिंग करना आसान हो जाता है, तो इस वजह से। अब यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, तो जो हमें प्रिंट करवाना है वही ना प्रिंट करवाएंगे। तो हम प्रिंट करवाएंगे कि हमारा क्या काम हुआ है यहाँ पर। तो हमारी बाइनरी फाइल बन गई, स्ट्रिंग कन्वर्टेड CONVERTED इनटू बाइनरी फॉर्मेट FORMAT, ये हो गया, ठीक है। और ये करके, और यहां से अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, और क्लिक करके इसको सेव करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये एंटर कर दिया। तो अब देखिए ये एक सिंटैक्स एरर जनरेट कर रहा है, देखते हैं डिटेक्टेड इन लाइन 1। पहले ही लाइन में सिंटैक्स एरर है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये एज जो है, एज को ये उठा नहीं रहा है। मतलब एज अगर आप लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं पाइथन में कीवर्ड्स या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, तो इसको मैं इतना ही रख लेता हूं और देन यहां से रन करा देता हूं। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ आ गया है स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट। देख रहे हैं ये लिखा हुआ आ गया ना। अब इस फाइल को नाम क्या दिया है हमने, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो है फाइल को नाम हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग डाटा। तो अब ये चूंकि किस नाम से सेव किया है, ये जो है स्ट्रिंग बाइनरी फाइल डॉट बिन। तो अभी इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके नीचे आएंगे थोड़ा सा, स्ट्रिंग बाइनरी फाइल डॉट बिन नाम से है। तो ये आपका बाइनरी फाइल डॉट बिन, ये तो पुराना वाला था हमारा, और यहाँ पे स्ट्रिंग बाइनरी फाइल है। तो यहाँ पे नीचे आइए और नीचे आइए, इसी में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। ये जो हमने बनाया है ये इसी के अंदर आपको मिलेगा। तो ये नीचे आइए और नीचे आइए, ये देखिए माई बाइनरी फाइल है, यहाँ पे स्ट्रिंग बाइनरी फाइल के नाम से आना चाहिए इसको, ये रहा।
ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइल आपको बनती हुई नजर आएगी और इस तरीके से मैंने आपको दिखाया विथ कोडिंग विथ प्रूफ कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोड लिख के भी दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पर यूटीएफ का यूज किया है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि यूटीएफ का मतलब क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।